पूरी सभागार एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें सर का। सर का सदैव हमें स्नेह मिलता रहता है, प्यार मिलता रहता है। सर देखिए आपकी काइट की ताकत है। लोग कह रहे थे कि छुट्टी होगी तो लोग नहीं आएंगे, हमने उन्हें बताया कि ये श्री राम जी का हवन है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शायद ये गूंज जर्मनी तक जाएगी, इसलिए जर्मनी से 2 गेस्ट हमारे बीच में आए हैं। मुझे नहीं लगता मेरी बात सर तक कितनी बात पहुंचेगी, लेकिन मुझे ये विश्वास जरूर है हमारी बात पहुंचे ना पहुंचे पर हमारे मन के भाव भारत से जर्मनी तक पहुंचेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है अगले साल ये कार्यक्रम भारत के साथ साथ जर्मनी में भी होगा। सर अगर आपका आदेश हम प्रारंभ करना चाहते हैं, आप लोग का साथ रहना चाहिए। 4 पंक्ति शुरुआत करना चाहता हूं इस कार्यक्रम की। जो कवि हमने यहां बुलाए हैं वो आप जानेंगे। सर मैं बताना चाहता हूं ये वो सब कवि हैं जो बड़े बड़े मंचों पर बड़ी बड़ी पेमेंट लेते हैं, लेकिन जब हमने उनसे कहा कि हम यहां श्री राम जी का हवन करने वाले हैं, हम चाहते हैं एक आहुति आपकी भी हो, तो उन्होंने कहा कि यहां पेमेंट लेने की बात नहीं, अगर यहां पर हमारी तरफ से कुछ योगदान होना हो तो हमें बताइए। मैं चाहता हूं जोरदार ताली इन कवियों के लिए भी होनी चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कितना वेग होगा आपके बीच में। मैं 4 पंक्ति शुरुआत करना चाहता हूं। जितने साथी लोग यहां बैठे हैं, जितने विद्यार्थी लोग यहां बैठे हैं, सब लोग ध्यान देंगे, सब साथ देंगे। तब पंक्ति कहना चाहता हूं, मंच का भी साथ मिलेगा कि सरयू जल में पाप को धो लो खुश होना, कि सरयू जल में पाप को धो लो खुश होना, और अयोध्या जी को मन में घोलो खुश होना, और अवधपुरी में प्राण प्रतिष्ठा हो गई अब, कि अवधपुरी में प्राण प्रतिष्ठा हो गई अब। श्री राम के भक्तों बोलो खुश होना। मैं सारी बातें करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम बातें कवि हैं, कविताओं के माध्यम से ही करें। मैं उस व्यक्ति को बुलाना चाहता हूं, उस कवि को बुलाना चाहता हूं जो इसी भूमि से, इसी सभागार से, इसी प्रांगण से उठा। आपके यहां पर जिसने फार्मेसी में डिग्री ली, आज बड़ी कंपनी में कार्यरत हैं और पूरे देश में अपने हुनर से और अपने कविताओं से हमारे काइट को और हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं पूरा सभागार एक बार जोरदार ताली बजाएगा अमन जैन के लिए। आप लोगों ने मेरे सम्मान में जो तालियां बजाई हैं, वो तालियां पाकर मेरी 7 पुश्तें आपकी आभारी हो गई। हेलो, अगर इससे थोड़ी भी ज्यादा और बजा दो तो मेरी 8वीं पुश्त भी आपकी आभारी हो जाएगी। एक बार जोरदार तालियां दीजिए ताकि मैं अपना काव्य पाठ आरंभ कर सकूं। जी। प्रभु महावीर मां शारदे के चरणों में नमन करता हूं, इस पावन भूमि को नमन करता हूं, मंच पर उपस्थित सभी कवियों की उपस्थिति को नमन करता हूं, और मेरे सामने जितने भी ये प्यारे प्यारे श्रोता बैठे हैं सबको नमन करता हूं, और हर हिंदुस्तानी को जय हिंद के साथ प्रणाम करता हूं। हर हिंदुस्तानी को जय हिंद के साथ प्रणाम करता हूं। मैं अमन जैन सभी राम भक्तों को जय श्री राम करता हूं। जय श्री राम। बस आपका ये उत्साह और ये प्यार ही चाहिए। आप जो चाहेंगे ये सब वो बैठे हैं, आपको सब कुछ सुनाएंगे। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात आरंभ करता हूं कि मेरे लिए प्रभु राम क्या है। वो 4 पंक्तियां आपके बीच रखना चाहता हूं। स्वागत है। कि सुबह इन्हीं को लिखता हूं, इन्हीं को शाम लिखता हूं।
कि सुबह इन्हीं को लिखता हूं, इन्हीं को शाम लिखता हूं, मैं जब जब भी लिखता हूं इन्हीं का नाम लिखता हूं। कि मैं जब जब भी लिखता हूं इन्हीं का नाम लिखता हूं। कोई 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 पूछे अगर मुझसे कि बेटा भक्त हो किसके, कि कोई पूछे अगर मुझसे कि बेटा भक्त हो किसके, मैं मुस्का कर के इस दिल से प्रभु श्री राम लिखता हूं। मैं मुस्का कर के इस दिल से प्रभु श्री राम लिखता हूं। मैं मुस्का कर के इस दिल से प्रभु श्री राम लिखता हूं। और आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो अयोध्या का क्या नजारा रहा होगा, मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। स्वागत है भैया। कि एकजुट है सभी हिंदू, नहीं कोई भ्रम है जी। कि एकजुट है सभी हिंदू, नहीं कोई भ्रम है जी। कि एकजुट हैं सभी हिंदू, नहीं कोई भ्रम है जी। अयोध्या का नजारा ये, अयोध्या का नजारा ये नहीं स्वर्गों से कम है जी। अयोध्या का नजारा ये नहीं स्वर्गों से कम है जी। और प्रभु श्री राम से कहना चाहता हूं कि मन की सबरी रोज बुलाए, एक बार तो आओ राम। वाह, मन की शबरी। कि मन की सबरी रोज बुलाए, एक बार तो आओ राम। और जगमग तुमरी राह सजाए, एक बार तो आओ राम। मन की सबरी रोज बुलाए, एक बार तो आओ राम। और जगमग तुमरी राह सजाए, एक बार तो आओ राम। और सभी नयन में नीर लिए हैं, सभी नयन में नीर लिए हैं तुमरे चरण धुलाने को। सभी नयन में नीर लिए हैं तुमरे चरण धुलाने को। भक्त तुम्हारे दर्शन चाहे, एक बार तो आओ राम। भक्त तुम्हारे दर्शन चाहे, एक बार तो आओ राम। भक्त तुम्हारे दर्शन चाहे, एक बार तो आओ राम। और कहना चाहता हूं कि सरयू के तट बसा है जो, उस पावन धाम की जय बोलो। कि सरयू के तट बसा है जो, उस पावन धाम की जय बोलो। सरयू के तट बसा है जो, उस पावन धाम की जय बोलो। और जिस नाम से सारे कष्ट मिटे, उस अनुपम नाम की जय बोलो। जंगल में जंगल में जंगल में रहकर भी जिसने जन जन के दिल में वास किया, जंगल में रहकर भी जिसने जन जन के दिल में वास किया, ऐसे भक्तों के उद्धारक श्री राम की जय बोलो। ऐसे भक्तों के उद्धारक श्री राम की जय बोलो। जय श्री राम, जय श्री राम। और अब पढ़ना चाहता हूं, सर जब लॉकडाउन का समय हुआ तो घर घर रामायण महाभारत दिखाई गई जी। तो जब उस रामायण से हमें क्या सीख मिली, एक छंद आपके बीच पढ़ना चाहता हूं कि हमें कैसा होना चाहिए जी। कि ब्राता बनेना है बनो भरत लखन जैसे, ब्राता बनेना है बनो भरत लखन जैसे, देवता भी गुण गाने गाते रह जाएंगे। प्रेम प्रीति करनी है करो सिया राम जैसी, रघुवर समुद्र बिलांग कर आएंगे, रघुवर सागर बिलांग कर आएंगे। श्री राम के समक्ष यदि माने अभिमान किया, श्री राम के समक्ष यदि माने अभिमान किया, रावण की बाती सर्वनाश को ही पाएंगे। भक्त बने ना है बानो हनुमत जैसे तुम, राम 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 सब सीनों में समाएंगे। राम 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 सब सीनों में समाएंगे, राम 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 सब सीनों में समाएंगे। और अब ये सब मैं मात्र एक भूमिका बना रहा था, वो कविता पढ़ने के लिए जो मैंने अपने आराध्य प्रभु श्री राम के लिए लिखी स्वागत है भैया। वो कविता आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। और जितना मन आपसे अब तक मिला है वो मन आपसे चाहता हूं कि प्रभु श्री राम कौन है। एक एक 4 छंद की कविता है, मात्र 4 बंद आपके बीच पढ़ूंगा। स्वागत। और मैं दावा करता हूं अगर आप अपने हाथ रोक सकें तो रोक लें। मैं अपनी काव्य पाठ आरंभ करता हूं, कविता आरंभ करता हूं। स्वागत। कि पुण्य कृत्यों के कभी बुरे अंजाम नहीं हो सकते हैं। कि पुण्य कृत्यों के कभी बुरे अंजाम नहीं हो सकते हैं। महापुरुष हजारों हैं लेकिन सब राम नहीं हो सकते। पुरुष हजारों हैं लेकिन सब राम नहीं हो सकते हैं। महापुरुष हजारों हैं लेकिन सब राम नहीं हो सकते हैं। और पहला बंद रखना चाहता हूं स्वागत। कि जब
प्रभु श्री राम ने जन्म लिया तो क्या हुआ इस धरती पर, क्या क्या बदलाव देखे गए जी। कि जिनके जन्म से प्यासी धरती को हो जैसे नीर मिला, कि जिनके जन्म से प्यासी धरती को हो जैसे नीर मिला, धरती के उपवन का मानो मुरझाया हर फूल खिला। मां कौशल्या के पुण्य कर्म अंजाम रूप में आए थे, मां कौशल्या के पुण्य कर्म अंजाम रूप में आए थे, धरती के भगवान कोक में राम रूप में आए थे, धरती के भगवान कोक में राम रूप में आए थे, धरती के भगवान कोक में राम रूप में आए थे। गुरु वशिष्ठ के शिष्यों में भी राम ही सबसे प्यारे थे, गुरु वशिष्ठ के शिष्यों में भी राम ही सबसे प्यारे थे। माता पिता और पूरी धरती के जो आंख के तारे थे, संतापित धरती के मनुजों ने अपने पुण्य बढ़ाए थे, संतापित धरती के मनुजों ने अपने पुण्य बढ़ाए थे, धरती को कष्ट मुक्त करने प्रभु राम धरा पर आए थे, धरती को कष्ट मुक्त करने प्रभु राम धरा पर आए थे। भक्तों के लिए उद्धारक फिर कोई नाम नहीं हो सकते हैं, महापुरुष हजारों हैं लेकिन सब राम नहीं हो सकते हैं, महापुरुष हजारों हैं लेकिन सब राम नहीं हो सकते हैं। और साहब पूछा जाता है कि कौन थे प्रभु श्री राम, तो बताना चाहता हूं कि क्या आदर्श चरित्र था उनका, कि पितृवचन की खातिर जिसने राजपाट ठुकराया था, कि पितृवचन की खातिर जिसने राजपाट ठुकराया था, फूलों वाली राहों को तज कांटों को अपनाया था, कि पितृवचन की खातिर जिसने राजपाट ठुकराया था, फूलों वाली राहों को तज कांटों को अपनाया था, बैठ केवट की नावों में केवट को पार लगाया था, सबरी के झूठे पैरों में 56 भोग को पाया था, लंकापति की बिगड़ी मती जब सिया हरण कर जाते हैं, सच्चे प्रेम की खातिर रघुवर समुद्र लांग कर जाते हैं, और राम 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 आशीष से पत्थर भी महासागर में तन जाता है, राम आशीष से पत्थर भी महासागर में तन जाता है, राम राम लिख पत्थर पर राम सेतु बन जाता है, राम राम लिख पत्थर पर राम सेतु बन जाता है, राम राम लिख पत्थर पर राम सेतु बन जाता है। और उस युद्ध का वर्णन करना चाहता हूं जो एक विशाल युद्ध प्रभु श्री राम और रावण के बीच हुआ, कि नर तिर्यंच से बनी हुई वह सेना बड़ी निराली थी, कि नर तिर्यंच से बनी हुई वह सेना बड़ी निराली थी, और हारते कैसे जब कमान प्रभु राम ने स्वयं संभाली थी, कि नर तिर्यंच से बनी हुई वह सेना बड़ी निराली थी, और हारते कैसे जब कमान प्रभु राम ने स्वयं संभाली थी। इंद्रजीत कुंभकर्ण लंका से हर कोई मुकी खाता था, कि इंद्रजीत कुंभकर्ण लंका से हर कोई मुकी खाता था, क्योंकि श्री राम की शक्ति लक्ष्मण जैसा भ्राता था, लाखों बार समझाया लंकापति ने एक न मानी थी, प्रभु राम से युद्ध करने की जैसे उसने ठानी थी, स्वीकार चुनौती श्री राम ने तीर नाभि में मार दिया, स्वीकार चुनौती श्री राम ने तीर नाभि में मार दिया, और राम हाथों से मृत्यु ने लंकेश्वर को भी तार दिया, राम हाथों से मृत्यु ने लंकेश्वर को भी तार दिया, राम हाथों से मृत्यु ने लंकेश्वर को भी तार दिया। और अंतिम बंद इस कविता का आपके बीच रखना चाहता हूं, और फिर सीधे सीधे अपने काव्य पाठ का अंत चाहता हूं। अगर अंतिम पंक्ति आप सभी के दिल तक पहुंच जाए तो आप सभी का भरपूर घनघोर तालियों के साथ आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागत भैया। कि धरती अंबर दसों दिशाएं भी जिसका यशगान करें, धरती अंबर दसों दिशाएं भी जिसका यशगान करे, और जिसकी एक मुस्कान पूरे भूमंडल में उल्लास भरे। धरती अंबर दसों दिशाएं भी जिसका यशगान करे, जिसकी एक मुस्कान पूरे भूमंडल में उल्लास भरे, जंगल में रहकर भी जिसने जन जन के दिल में वास किया, कि साम्य भाव रखा उन पर भी जिसने उनको त्रास दिया, जंगल में रहकर भी जिसने जन जन के दिल में वास किया, शीतलता की अगर बात करूं प्रत्यक्ष उदाहरण चंदन जो, शीतलता की अगर बात करूं प्रत्यक्ष उदाहरण चंदन जो, मर्यादित जो पुरुषोत्तम जो आदर्श रघुकुल नंदन जो, हम श्री राम के वंशज हैं, हम श्री राम के वंशज हैं, हम हिंदू भगवाधारी हैं,
हम श्री राम के वंशज हैं, हम हिंदू भगवतधारी हैं। और अंतिम पंक्ति आपके बीच फेंकता हूं, और अगर आप हाथ रोक सके तो रोक के बताएं कि हम श्री राम के वंशज हैं, हम हिंदू भगवतधारी है पहचान हमारी की, हम प्रभु राम के पुजारी हैं। है पहचान हमारी की, हम प्रभु राम के पुजारी हैं। राम भक्त तो हरदम ही प्रभु राम की राहें तकते हैं। राम भक्त तो हरदम ही प्रभु राम की राहें तकते हैं। महापुरुष हजारों हैं लेकिन सब राम नहीं हो सकते हैं। महापुरुष हजारों हैं लेकिन सब राम नहीं हो सकते हैं। जय श्री राम। ये राम सेना के वानर सेना